नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएनवीएन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश भर में जिस तरह लगातार गर्भवती महिलाओं बहनों की सरकारी अस्पतालों में समुचित इलाज न मिलने से मौत हो रही है और भ्रूण जन्म लेने से पहले ही कोख में दम तोड़ दे रहे हैं, इसके लिए सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री और गवर्नर साहब जिम्मेदार हैं, जिनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना कृत्य की वजह से मौतें हत्याएं हो रही हैं। यह अमानवीयता बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। नेगी ने कहा कि इनको सिर्फ मौत का नाम नहीं दिया जा सकता बल्कि एक तरह से हत्या है। राजभवन का इतने गंभीर मामले में संज्ञान में लेना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। नेगी ने कहा कि सवाल इस बात का है कि आखिर गवर्नर साहब अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री पर क्यों चाबुक नहीं चला रहे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्यों गवर्नर साहब जनता की बलि चढ़ा रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को मृतकों और उनके परिवार की पीड़ा का एहसास नहीं है। आज प्रदेश भर के सरकारी अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, कहीं सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग ही चमक रही है। आखिर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत क्यों इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों से बेखबर बने हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारी उनकी सुन ही नहीं रहे हों? समाचार पत्रों में भी देखते हैं कि जनपद में, कई जनपदों में, प्रदेश भर की मैं अगर बात करूं तो लगातार ये न्यूज आती है कि जो प्रसूता पीड़ित महिला है, जो गर्भवती महिला है, हमारी बहन है, उसने इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। समुचित इलाज इन सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रहा है तो ये एक तरह से ये मौत नहीं है, एक तरह से जो हमारी बहन है उसकी भी मौत हो रही है। जो साथ में जो भ्रूण है जिसकी असमय जो काल का ग्रास बन रहा है, तो निश्चित तौर पे ये हत्याएं हो रही हैं। ये हत्या का इसको हम नाम देंगे और इसके लिए सीधे तौर पर जो जिम्मेदार है वो स्वास्थ्य मंत्री है और हमारे गवर्नर साहब है, जिनकी दूरदर्शिता, इनके निकम्मेपन की वजह से आज ये सारा का सारा तांडव इस प्रदेश में हो रहा है। आज पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बदहाल है। कहीं पर डॉक्टर नहीं है तो कहीं पे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, कहीं पर सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग है। खाली बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? क्यों इनका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है? आज प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है, जो साधन संपन्न है, वो तो चलो अपना इलाज कहीं भी करा लेगा, लेकिन जो दूर दराज में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है, वो बताइए कहाँ जाएंगे? इतना दुर्भाग्यपूर्ण मामला। और इस मामले में राजभवन का संज्ञान न लेना, राजभवन का अपने कान में तेल डाल करके सो जाना, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये इनकी लापरवाही, उनका बहुत बड़ा फेल्योर है। और जिस तरह से सरकारी अस्पताल रेफरल सेंटर बन रहे हैं, अब लगातार देखिए आम जन को तो इलाज मिल ही नहीं रहा है। रेफरल सेंटर बन के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इलाज कराने के लिए। तो ऐसे में इन जो मंत्री बने हुए अधिकारी हैं, चाहे राजभवन, इसकी इस प्रदेश को जरूरत क्या है? अच्छा, लेकिन मैं आपको बीच में टोकूंगा, इसमें मतलब राज्य भवन का ऐसा क्या रोल है जो आप उसको टारगेट कर रहे हैं? दरअसल राजभवन का मैं बार बार इसलिए नाम लेता हूं कि सारी इस प्रदेश के अंदर जो भी गलत काम हो रहा है, जो भी काम होना है, ये राजभवन की जिम्मेदारी। राजभवन ऐसा संस्था है जो प्रदेश की सरकार पे, प्रदेश के अधिकारियों, प्रदेश के मंत्रियों पे चाबुक चला सकता है। लेकिन आज राजभवन सिर्फ और सिर्फ भूखे देने का काम कर रहा है। आज वो हमारे गवर्नर साहब प्रवचन दे रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं कि ऐसा चरित्र होना चाहिए, ये होना चाहिए, प्रदेश में होना चाहिए। अरे आप धरातल पे काम तो कीजिए। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते? क्या आपके पास अखबार नहीं आ रहे? क्या आप समाचार पत्र नहीं देखते? तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार ये खबरें चलती कि हमारी एक बहन ने दम तोड़ दिया इलाज न मिलने की वजह। बताइए क्या एक वो सिर्फ एक बहन नहीं है, उसके साथ साथ एक भ्रूण की भी हत्या होती है, उसके साथ साथ एक परिवार के जो उसका पति है, उसका भाई है, उसकी माता है, तमाम पूरा का पूरा परिवार पीड़ित होता है। ऐसे मामले में राजभवन का बिल्कुल मूक दर्शक बने रहना, उदासीन बने रहना, सरकार पे चाबुक न चलाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनसंघर्ष मोर्चा इसमें बिल्कुल चुप बैठने वाला नहीं है। हम बहुत जल्दी राजभवन के खिलाफ और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ, जिन्होंने बिल्कुल कसम खा ली है कि इस प्रदेश को बर्बाद होने देना है, प्रदेश की जनता को बर्बाद होने देना है, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का भी हम इलाज करने का काम करेंगे।